These sums are taught in this video for your better understanding. Note down the sums or arrange the books. If you liked the video, please like, share and subscribe to support us. Thank you students. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमने सीखेंगे इंडेक्स नंबर के अंदर मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर और मेथड ऑफ फैमिली बजट। फॉर्मूला लिखेंगे। मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर में दो फॉर्मूला आते हैं, सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू 100 और सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1 इंटू 100। स्टूडेंट्स, इन फॉर्मूला से आप फेमिलियर हो। ये लास्पेयर का फॉर्मूला है और ये पास्चे का फॉर्मूला है, यानी टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में 1000 और 1101 का आपको यूज करना है, जहां पर जो लागू पड़े वो। नेक्स्ट है मेथड ऑफ फैमिली बजट। इसमें इंडेक्स नंबर फाइंड होगा सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W और सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0। इस फॉर्मूला से भी आप फेमिलियर हो। सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 ये लास्पियर का फॉर्मूला है। तो फैमिली बजट में आपको ध्यान रखना है कि सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W और सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि लास्पियर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। लिखेंगे हम इंडेक्स नंबर और लिखेंगे मेथड ऑफ फैमिली बजट और लिखेंगे इंडेक्स नंबर बाय फैमिली बजट मेथड। स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट सम नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.4। फर्स्ट सम है, द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फैमिली बजट इंक्वायरी ऑफ मिडिल क्लास पीपल। State the change in the cost of living in the year 2015 with respect to the year 2013 by finding the index number. If the average monthly disposable income of a family in the year 2013 is 15,000 rupees, then obtain the estimate of the necessary average monthly disposable income in the year 2015. Students, आप लोगों को पता है बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 100 होता है और करंट ईयर का इंडेक्स नंबर हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। यहाँ पर वेट दिया हुआ है एक्सपेंडिचर इन 2013, यानी कि P0 दिया हुआ है। बेस ईयर का जो एक्सपेंडिचर है उसे हम एज्यूम करेंगे P0 और एक्सपेंडिचर इन 2015 वो एज्यूम करेंगे P1। तो इसके अकॉर्डिंगली जब हम इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे वो इंडेक्स नंबर हमें मिलेगा 2015 ईयर के लिए। तो फाइंड करेंगे, W हमें दिया हुआ है तो हमें प्राइस रिलेटिव फाइंड करना पड़ेगा। अगर W की वैल्यू देके रखी है तो हमें सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W की मेथड से ही सम को करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें I फाइंड करना है, प्राइस रिलेटिव I इक्वल्स टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो P1 की वैल्यू 3900 डिवाइड बाय 3000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आएगी 130। 1850 डिवाइड बाय 1450 मल्टीप्लाई बाय 100, ये वैल्यू होगी 127.59। नेक्स्ट 2400 डिवाइड बाय 1500 मल्टीप्लाई बाय 100, 160। 900 डिवाइड बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 100, 150। 1920 डिवाइड बाय 1600 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 120। अब हमें मिल चुकी है I की वैल्यू, तो अब हम करेंगे IW, I का और W का मल्टीप्लीकेशन। 45 मल्टीप्लाई बाय 130, वैल्यू विल बी 5850। 127.59 मल्टीप्लाई बाय 15, वैल्यू विल बी 1913.85। 10 इंटू 160 तो 1600, 20 इंटू 150 3000, 10 into 120, 1200.
हमें फॉर्मूले में सिग्मा डब्ल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो 45 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 10 ये आएगा 100। सिग्मा ई डब्ल्यू 5850 प्लस 1913.85 प्लस 1600 प्लस 3000 प्लस 1200 ये अमाउंट होगी 13,563.85। इंडेक्स नंबर बाय फैमिली बजट मेथड इक्वल्स टू सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू 13,563.85। सिग्मा आई डब्ल्यू की जगह पर वैल्यू रखेंगे और डब्ल्यू की जगह पर 100, तो वैल्यू मिलेगी हमें 13,563.85। 2 डेसिमल पॉइंट तक ले जाएंगे हम इसे, तो 0.64। जो आपने ऊपर लिखा है वही आप नीचे लिख दोगे। यहाँ पर लिखना पड़ेगा आप लोगों को इंक्रीज और डिक्रीज। तो इंक्रीज होगा यहाँ पर 135.64 माइनस 100 जो आएगा 35.64%। It can be said that there is an increase of 35.64% in expenditure of current year than base year। स्टूडेंट्स, इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन पूछी गई है कि इफ द एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम ऑफ फैमिली इन द ईयर 2013 इज 15,000 देन ऑब्टेन द एस्टिमेट ऑफ द नेसेसरी एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम इन द ईयर 2015। तो हम यहां पर लिख देंगे इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर 2013 हमारा बेस ईयर है, तो उसका इंडेक्स नंबर ऑफ 100 एज्यूम करते हैं। फिर एवरेज मंथली इनकम ऑफ द ईयर 2013 15,000 दी हुई है। इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर 2015, तो 2015 यहां पर हमारे लिए करंट ईयर है और करंट ईयर का इंडेक्स नंबर 135.64 हमने फाइंड किया है। हमें फाइंड करना है एवरेज मंथली इनकम ऑफ द ईयर 2015। स्टूडेंट्स, जो भी हमें फाइंड करना है वो हमें राइट हैंड साइड लिखना होता है और जो दिया हुआ होता है वो हमें लेफ्ट हैंड साइड लिखना होता है। तो इंडेक्स नंबर दिया हुआ है वो हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। हमें फाइंड करना है एवरेज मंथली इनकम। इंडेक्स नंबर जब 100 होता है तब मंथली इनकम है 15,000 और जब इंडेक्स नंबर 135.64 हो तो एवरेज मंथली इनकम कितनी होगी कैलकुलेट करोगे। यहां पर लिखोगे थस एवरेज मंथली इनकम ऑफ 2015 equals to cross multiplication 15,000 multiply by 135.64 divide by 100। 15,000 multiply by 135.64 divide by 100
तो ये होगी 20,346 रुपीज। सम नंबर 2 करेंगे। स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट सम नंबर 2। फाइंड द इंडेक्स नंबर for the year 2014 by the method of family budget from the following data about prices and consumption of food items and interpret it। स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिया हुआ है क्वांटिटी 2010 की, तो 2010 को हम बेस ईयर लेंगे क्योंकि यहाँ पर 2014 के लिए हमें फैमिली बजट मेथड से इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। जो 2010 रहेगा वो बेस ईयर होगा और बेस ईयर की क्वांटिटी Q0 लेंगे, बेस ईयर का प्राइस P0 और 2014 का ईयर का प्राइस दिया हुआ है तो उसे हम लेंगे P1। स्टूडेंट्स, फैमिली बजट मेथड का यूज करना है तो हम 2 फॉर्मूलाज में से किसी एक फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, आइदर सिग्मा IW अपन सिग्मा W, आइदर सिग्मा P1 Q0 अपन सिग्मा P0 Q0 into 100 मींस लास्ट ईयर्स मेथड। तो यहाँ पर W की वैल्यू दी नहीं गई है तो it is not necessary you have to do this sum from this formula, you can do this formula also। so we will go through this formula। P1 Q0 P0 Q0 फाइंड करेंगे तो P1 Q0 का मल्टीप्लाई करो तो 1080 1600 14 into 15 210 25 into 70 1750। अब P0 Q0 करेंगे तो 900 40 into 32 1280 12 into 15 180 25 into 50 1250। टोटल करेंगे 1080 प्लस 1600 प्लस 210 प्लस 1750 इक्वल्स टू 4640। P0 Q0 का टोटल करें 900 प्लस 1280 प्लस 180 प्लस 1250, अमाउंट विल बी 3610। फाइंड करेंगे इंडेक्स नंबर बाय FBM इक्वल्स टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। सिग्मा P1 Q0 की वैल्यू 4640, सिग्मा P0 Q0 की वैल्यू 3610 मल्टीप्लाई बाय 100। तो डिवाइड मल्टीप्लाई करें 4640 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 3610, अमाउंट विल बी आंसर विल बी 128.53। अब इंक्रीज और डिक्रीज फाइंड कर लेंगे तो यहाँ पर देखोगे तो इंक्रीज है मोर देन 100 है 128.53 माइनस 100 28.53%। यहाँ पर प्राइसेस दिए हुए हैं तो हम लिखेंगे इंटरप्रिटेशन में इट कैन बी सेड दैट there is an increase of 28.53% in the price of current year than base year। स्टूडेंट्स, इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा सम नंबर 2। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट सम्स के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।